आज हम एक ऐसी किताब की परतों को खोलने वाले हैं जो मतलब 400 साल बाद भी लोगों को हैरान करती है। डॉन क्विक्सॉट। हमारे पास इस पर एक समीक्षा है जो इसके सार, इसकी शिक्षाओं और इसकी शैली पे बात करती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 17वीं सदी का ये उपन्यास आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। और इसे पहला आधुनिक उपन्यास क्यों कहा जाता है? हाँ। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहली नजर में देखें तो ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो शूरवीरों की पुरानी कहानियां पढ़ पढ़कर कह सकते हैं कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और खुद को एक योद्धा मानने लगता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और फिर वो अपना एक साथी भी ढूंढ लेता है, सांचो पांजा, जो एक आम किसान। हाँ, एक आम किसान है। और दोनों निकल पड़ते हैं दुनिया में अन्याय को खत्म करने। सुनने में तो ये किसी कॉमेडी फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल। और सर्वांतेस ने इसे लिखा भी कॉमेडी की तरह ही था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस वक्त मतलब 17वीं सदी में शूरवीरों की झूठी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई कहानियों की एक तरह से बाढ़ आई हुई थी। अच्छा। तो सर्वांतेस असल में उस पूरे जॉनर का मजाक उड़ा रहे थे। डॉन क्विक्सॉट एक तरह से उस दौर का सबसे बड़ा स्पूफ था। और इसी स्पूफ का सबसे मशहूर उदाहरण है वो पवन चक्कियों वाला सीन। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगती है वो यही है, क्या ये सिर्फ एक मजाकिया घटना है या इसमें कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये एक बेचैन करने वाला हास्य है। हम क्विक्सॉट पर हंसते तो हैं, पर साथ ही उनके लिए बुरा भी महसूस करते हैं। सही बात है। सर्वांतेस हमें एक ही समय में दर्शक और जज दोनों बना देते हैं। और यही कहानी का असली सवाल उठता है, क्या डॉन क्विक्सॉट सच में पागल हैं या वो बस एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती? और उनके साथ है सांचो पांजा, जो पूरी तरह से जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। हाँ। तो पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी खींचतान है वो इन दोनों के बीच ही दिखती है, कल्पना और यथार्थ। शुरू में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, ये टकराव धुंधला होने लगता है। अच्छा, वो कैसे? सांचो पांजा सिर्फ एक साइड किक नहीं है। हम देखते हैं कि क्विक्सॉट थोड़े और यथार्थवादी हो जाते हैं और सांचो में थोड़ा आदर्शवाद आ जाता है। वो एक दूसरे को बदलते हैं। तो ये सिर्फ आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद नहीं है, बल्कि ये पागलपन और समझदारी के बीच की जो धुंधली रेखा है उस पर भी एक टिप्पणी है। तो फिर समीक्षा का मुख्य टेक अवे क्या है? क्या ये सिर्फ ये है कि सपने देखना अच्छा है पर हकीकत में जीना चाहिए? उससे कहीं ज्यादा गहरा। सर्वांतेस का असली जीनियस ये दिखाने में था कि समाज असलियत से ज्यादा आदर्शवाद से डरता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, क्विक्सॉट को इसलिए पागल नहीं कहा जाता कि वो पवन चक्कियों से लड़ते हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी दुनिया में यकीन करते हैं जो बाकी लोगों के लिए मौजूद ही नहीं है। मतलब किताब ये नहीं कह रही कि सपने देखना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूछती है कि उस समाज का क्या जो अलग तरह से देखने वालों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और इसका असर तो आज भी हमारी भाषा पर दिखता है।